मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, हिसाब लगा के देख लीजिए। अरे श्रीवास्तव जी, काहे टेस्ट नहीं आ रहे हैं? खुद की शुरुआत तो होने दीजिए ना, समझ रहे हैं ना? ऑर्डर ऑर्डर, तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जजमान। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब, मैं जजमान नहीं जज हूँ, हिसाब लगा के देख लीजिए। क्षमा करें मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे पास त्रिपाठी जी के बंगले के पेपर्स हैं जो बचनी देवी गुप्ता और उसके परिवार के लोगों ने कब से हथिया रखा है, और ये बात मैं इसी वक्त इसी समय खड़क खड़क साबित कर सकता हूं। ये बात तो आप बैठे बैठे भी साबित कर सकते हैं। देवयानी भाभी को अपना पक्ष रखने दीजिए, बैठिए। थैंक यू मिलॉर्ड। आई नीड योर ब्लेसिंग्स मम्मा। ऑल द बेस्ट। तो अब मैं अपने पहले मुवक्किल को पेश करने का काम करना चाहूंगी। मैं मिसेस सरला से कुछ क्वेश्चंस पूछने का काम करना चाहती हूँ। सरला देवी हाजिर हो। आई एम सॉरी बट ये कोर्ट के रूल्स हैं। स्वामी, डरना नहीं सरला, डट के मुकाबला करो। ऑल द बेस्ट। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा। एक्सक्यूज मी पिंकी, ये सचमुच का कोर्ट नहीं है, इसे रख दो वापस। हाँ तो सरला जी, मैंने सुना है कि आपने हिंदी साहित्य में एमए करने का काम किया है। जी, हिंदी साहित्य की अध्यापिका रह चुकी है। सौभाग्य से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखना बेटा राघव, ये वकील साहिबा बहुत चंट है। अब तेरी मम्मी इसकी बातों में जरूर फंसेगी। मुझे भी वही लग रहा है पापा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी नौकरी के दौरान आपके ट्रांसफर्स कितने हो? हाँ, अब एक मिनट। हाँ, 7 बार। 7 बार ट्रांसफर? गौर से देखा जाए तो इस पॉइंट को नोट कीजिए मिलॉर्ड, 7 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है। 7 बार स्थानांतरित हुए हैं भाड़े के आवास में। मिलॉर्ड, इसीलिए तो हमारा घर हमें वापस चाहिए, ताकि बाकी की जिंदगी सुकून के साथ। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर साहब, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, प्लीज। हाँ, मौका दिया जाएगा आपको भी। ऑर्डर ऑर्डर, ये मरमर बंद किया जाए, कंटिन्यू हो जाए। हाँ तो सरला जी, कहाँ थे हम? अदालत में। ऑफ कोर्स। हाँ तो सरला जी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी नौकरी क्यों छूटी? अवश्य। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी नौकरी क्यों छूटी? क्योंकि हम दोनों का स्थानांतरण एक स्थान पर नहीं हो पाया, और हम एक गृहिणी हैं। हमें अपने घर और बालकों को संभालना था। हमारे लिए घर और परिवार की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और कितनी सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मजबूरन आपको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। मैं जानना चाहती हूँ मिलॉर्ड कि ये इस्तीफा प्रोफेसर त्रिपाठी ने क्यों नहीं दिया, ये त्याग प्रोफेसर त्रिपाठी ने क्यों नहीं दिया? मैं बताती हूँ। गौर से देखा जाए तो प्रोफेसर त्रिपाठी ने हमेशा अपनी पत्नी सरला पर अत्याचार करने का काम किया है। अरे आंटी, आप ये क्या? ऑर्डर ऑर्डर, कंटिन्यू। दोनों सामान्य रूप से काम करते थे, एक जितना पैसा कमाने का काम करते थे, लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी ने कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी उठाने का कष्ट नहीं किया है। हर बार उन्होंने अपनी पत्नी सरला को ही पुकारा, उन्हीं का नाम लिया है। जानते हैं क्यों? मैं बताती हूँ।
क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी पुरुषवादी मानसिकता के शिकार हैं। नहीं, अरे ये झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। Yes, that's true, my lord, that's true। ये बेचारी अबला नारी घर पर काम तो करती ही थी, बाहर का भी काम करती थी, और नौकरी का बलिदान भी इन्हीं को देना पड़ा। और आज जब ये बुढ़ापे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती जा रही है, तो जानबूझकर प्रोफेसर त्रिपाठी अपने बड़े से बंगले में जाना चाहते हैं, ताकि उस बड़े से बंगले को संभालते संभालते, उसे साफ करते करते इनकी पत्नी सरला की पतली कमर टूट जाए। आपको पता है सरला जी, मेरे प्यारे ससुर मेरी प्यारी सासू मम्मा के लिए रोज सुबह अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाकर पिलाने का काम करते हैं। धोती अटकी, मैं बैठूं? यही नहीं, और मेरे अपने प्यारे पति मेरे लिए रोज सुबह उठकर मेरे कोट और मेरी साड़ी को प्रेस करने का काम करते। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन। मैं ये जानना चाहती हूँ सरला जी, क्या आपके पति प्रोफेसर त्रिपाठी ने आज तक आपके लिए कोई काम किया है? कैसे नहीं किया है? जरूर किया है, मैं बताती हूँ। उन्होंने आपको घर की नौकरानी बनाने का काम किया है, और वो भी विदाउट एनी पेमेंट, मिलॉर्ड, विदाउट एनी पेमेंट। ये क्या बकवास है? देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। Of course। अरे प्रोफेसर साहब, हम तो हमेशा आपको सीरियसली लेते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, सब आपको सीरियसली ले रहे हैं, बैठ जाइए। तो बताइए सरला जी, आपको पहले क्या चाहिए? वो बड़ा घर जिसे साफ करते करते, संभालते संभालते आपकी कमर टूट जाएगी, या आपने इस पति से इंसाफ जिसे जिंदगी भर आपके सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाई है, उसे दबाने की कोशिश की, आपको सताने की कोशिश की? बताइए सरला जी, इस पूरी आवाम को इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का, सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज टेल अस, से समथिंग सरला जी, बताइए। ऑर्डर ऑर्डर। हमें आत्मचिंतन के लिए समय चाहिए। सरला देवी, आपको वक्त दिया जाता है, आपको कितना वक्त चाहिए हिसाब लगा के देख लीजिए। तब तक के लिए अदालत की कार्यवाही मुलतवी की जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। कैसा था मम्मा? How was it? खबर मामा, ये क्या आपने घर के पेपर्स क्यों फाड़ दिए? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सुनिए मम्मा। मम्मी, मम्मा, मम्मा। सरला,
अरे वकील साहब, जजमान, अरे उठिए, कोर्ट जो है सब खत्म हो गया। चलिए आपको चाय पिलाते हैं। मिलॉर्ड। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। ना मैं एक कोर्ट ट्रायल जैसा कुछ कहती और ना मामा जी तुम्हारे घर के पेपर्स फाड़ते। देखिए, ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। प्लीज रोइए मत, क्योंकि हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि नकली कोर्ट की हियरिंग में असली घर के पेपर्स लाते। जो लिफाफा आपके मामा जी ने फाड़ा उसमें घर के पेपर्स नहीं, न्यूज़पेपर था। सो डोंट क्राई। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत की तौहीन है। मैं भी बैठ जाऊं? इसमें पूछने की क्या बात है? बैठ जाइए ना। एक मिनट, ये कुर्सी ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ जाइए। सच में बहुत अफसोस हो रहा है प्रोफेसर साहब को देख करके। कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। प्रोफेसर साहब की ये हालत देखकर एसपी साहब को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। पर मैं क्या कर सकती हूँ एसपी साहब? मैं कह रहा था कि मैं वचनबद्ध हूँ, यही ना? मैं भी यही कह रहा था। एसपी साहब, आप प्रोफेसर साहब को कुछ तो सद्बुद्धि दीजिए, कुछ तो समझाइए उन्हें। अरे ये कोई तरीका होता है कोर्ट कोर्ट खेलने का? तुम दोनों को लड़ना चाहिए और तुम दोनों भरत मिलाप कर रहे हो। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। Just hit me. हम बच्चों को अक्सर सिखाते रहते हैं, काश कभी हम भी उनसे कुछ सीख पाते। मैं कुछ गलत कहा गया? नहीं, एकदम ठीक कहा है आपने। अरे माई पापा जी, आप लोग यहाँ? जी पापा मत कहो ना। जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। हिसाब लगा के देख लीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र जो मुझे इतने बड़े धर्म संकट से बचा लिया। माई, एक रिक्वेस्ट करें आपसे? रिक्वेस्ट क्या, जिद समझिए अपने बेटे की। इतना बड़ा हंगामा हो गया है, सब लोग अपसेट होके जगह जगह घूम रहे हैं। क्यों नहीं ये पकौड़ा पार्टी रखी जाए, फिर से सब एक हो जाएंगे। हिसाब लगा के देख लीजिए। श्रीवास्तव, तुम भी कभी कभी समझदारी की बात कर ही लेते हो। ठीक है। माई की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। तुम? मैं सॉरी जैसा कुछ बोलने आई। अब वो सब बाद में बोले ना, पहले मुझे पायल लेने दे। पायल कहाँ है? लीजिए। ओफो, अब जब ये तुझे पायल दे रहा है तो तू क्या शर्मा रही? पकड़। मुझे इनसे कुछ कहना है। आए आए। तुम कहाँ भाग रहे हो? जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो? और तू ज्यादा नौटंकी मत कर, जो कहना साफ साफ कह। I want to invite you for पकोड़ा पार्टी with family. अब हो गया तेरा? चल बैठ जा, बैठ जा यहाँ। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में जो दरार आई ना, उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे कोर्ट ट्रायल जैसा कुछ चलाने की बात करनी नहीं चाहिए थी। इट्स ओके, वो सब मैं ठीक कर लूंगा। हम दोनों साथ में मिलके ये सब ठीक नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली मिलकर बनती है हमारी फैमिली। अब एक
घर को लेकर जो ये दरार आ गई है ना, मैं उस दरार को मिटाने की बात कर रही हूँ। हम लोगों ने एक कोशिश की, वो फेल हो गई, तो हम दूसरी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अब कोशिश नहीं करेंगे तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में तो सालों सालों तक चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम प्यार से इनको समझाकर। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें एक और कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। आएंगे ना पकौड़ा पार्टी पे? तो क्या पकौड़ा पकौड़ा कर रही है? यहाँ दो फैमिली के बीच में प्रॉब्लम हो गई है और तुझे पकौड़ा याद आ रहा है। एक्चुअली गुड आइडिया। अब पकौड़ा पार्टी में तो सब लोग होंगे, तो वहां पर हम लोग कोशिश जैसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा। सुनिए, अब मेरी एक और चीज भी मिसिंग है। मैं जरा आता हूँ। अजय सुनते हो? अब वो लोग पकौड़ा पार्टी में पकौड़ा खाते रह जाएंगे और हम लोग उसी बीच घर के पेपर्स ढूंढ के उन्हें फाड़ देंगे। क्या शानदार आइडिया पिंकी। और मैं? तू तो मेरी तोती है। अगर मैं जादूगर होती ना तो मेरी जान तो तेरे अंदर होती। बाय गॉड। अब इसका क्या करें? सॉलिड ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वो पकोड़ा पार्टी में जाइए और वहां उन्हें उलझा के रखिए। लेकिन क्यों? ताकि मैं हमारे अपने घर जाके दादाजी की फोटो फ्रेम में जो पेपर्स छुपाए हैं वो चुरा के ले आऊं। अरे वाह, क्या बात है बेटा। देख गधे, इसे कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर का दिमाग। मैं ना कहता था सरला आगे चलकर हमारा। अपनी माँ को समझाओ बेटा, वो ना जाने उस मंत्रा ने कौन सी पट्टी पढ़ा दी, ये तुम्हारी माँ कैकई की तरह रूठ के बैठ गई। मैं समझाता हूँ। मम्मी, आप भी किसकी बातों में आ गई? वो तो चाहते ही हैं कि आप। बेटा पूछ इससे, इसने आज तक जो घर की सफाई की है इसलिए की है मैंने कहा, या इसलिए कि घर गंदा था? आज देवयानी ने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन जीजा जी, एक मिनट, मैं बात कर। दीदी, तुम जो है तो खामखा टेंशन ले रही हो। ये अपना मुख द्वार बंद करो। तुम्हारे होने के उपरांत भी जीवन भर हमें इतने अनाचार सहन पर विवश होना पड़ा। इस आत्मग्लानि में तुम्हें मृत्यु का आलिंगन कर लेना चाहिए, और तुम निर्लज्ज मेरे शत्रु का दूत बनकर मेरे सामने खड़े हो।